नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के। आज बेसिकली हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे जो कि एक्सरसाइज 2.4 में है। बेसिक एजेस वाले क्वेश्चन है एंड ये डियर वाले क्वेश्चंस है यहाँ पे, एंड मेनली एजेस वाले क्वेश्चंस एंड फ्रैक्शंस वाले। तो बेसिकली आज हम लोग पढ़ेंगे एजेस वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं एंड फ्रैक्शंस। ओके, तो एक्सरसाइज 2.4 क्लास 8, ध्यान से समझना। इसमें हमने 2 डिजिट नंबर वाले तो क्वेश्चंस कर लिए थे। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। शोबोज एज 5 years ago from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present age? तो लेट कर लो। शोबोज की एज को हम लेट कर लेते हैं एक्स। ओके, तो मदर की कितनी हो जाएगी? यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है जो मदर की एज है वो 6 टाइम्स है, तो मदर की हो जाएगी 6x, राइट। अब क्वेश्चन के हिसाब से आ जाओ 5 साल पहले, तो 5 years फ्रॉम नाउ विल बी, सॉरी 5 साल पहले नहीं, 5 साल बाद, 5 years फ्रॉम नाउ। तो पहले 5 साल बाद की एज निकाल लिया करो, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ो। बस देख के क्वेश्चन में कि 5 years फ्रॉम नाउ है, तो 5 years लेटर दोनों की एज निकाल लो पहले। शोभो की हो जाएगी x और मदर की हो जाएगी 6x। शोभो की हो जाएगी 5 साल बाद x+5, मदर की 6x+5। अब क्वेश्चन देखो, जो शोभो की एज है 5 साल बाद कितनी है? x+5, वो 1/3 है। 1/3 हो जाएगी मदर की प्रेजेंट एज के। हाँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, 5 साल बाद शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी, जो कि है x+5, विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। तो 1/3 किसका करोगे? मदर्स की प्रेजेंट एज का। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन होता कि 1/3 ऑफ हिज मदर होता, बस मदर्स प्रेजेंट एज नहीं होता, 1/3 ऑफ हिज मदर्स एज, तो हम यहाँ पे 1/3 ऑफ ये वाला लेते हैं 6x+5। एक बार फिर से समझो, शोभो की हो गई x, मदर की 6 टाइम्स। 5 साल बाद शोभो की हो गई x+5, मदर की हो जाएगी 6x+5। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से 5 साल बाद जो शोभो की एज है जो कि है x+5, वो 1/3 है मदर की एज के 6x। अब इसको सोल्व तो कर ही सकते हो। 3 इधर आके, ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 3x+15 इक्वल्स टू 6x। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल के आंसर आ जाएगा। तुम्हें दोनों की एज निकालनी है, तो जो भी x आएगा वो शोभो की एज होगी और मदर की 6 × x हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mohali village. The length and breadth of a plot is, एक rectangular plot है, उसकी जो लेंथ है वो 11:4 की रेशो में है। लेंथ और ब्रेथ 11:4 है, तो हम लेट कर लेते हैं जो लेंथ है वो 11x है और ब्रेथ हो जाएगी 4x, राइट। तो ये हो गया 11x और ये हो गया 4x। एट द रेट ₹100 per meter, it will cost the village 75,000 टू फेंस द प्लॉट। याद है हम लोग पेरीमीटर एरिया के क्वेश्चन करते थे, तो जब फेंसिंग करते थे तो हम पेरीमीटर निकालते थे, राइट। फेंसिंग मतलब इसके बॉर्डर में अगर हम फेंसिंग करेंगे, पूरे रेक्टेंगुलर प्लॉट के बॉर्डर में अगर फेंसिंग करेंगे, तो जो टोटल कॉस्ट हमें मेंशन है वो है ₹75,000 और रेट कितना है? ₹100 पर मीटर। तो क्या करेंगे, पहले इसका टोटल पेरीमीटर निकाल लेंगे। हम कैसे करते थे क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को भूल जाओ, 7th क्लास को याद करो। हम अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालनी होती थी तो कैसे निकालते थे? पहले पेरीमीटर निकालते थे, फिर पेरीमीटर को मल्टीप्लाई करते थे रेट से, जितना भी रेट है। जैसे यहाँ पे 100 पर मीटर है, तो पेरीमीटर को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके, या फिर लिख सकते हो रेट से मल्टीप्लाई करके, यू विल गेट टोटल कॉस्ट। तो एक तरीके से ये इक्वेशन बन गई, ये एक इक्वेशन बन गई कि टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू पेरीमीटर मल्टीप्लाई रेट।
तो हम यही करेंगे। टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है 75,000 इक्वल्स टू पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, राइट। तो यहाँ पे एल कितना है 11x प्लस ब्रेथ 4x इनटू में रेट, रेट कितना है 100। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। फिर से समझो, टोटल कॉस्ट होती है पेरीमीटर मल्टीप्लाई रेट। यहाँ पे टोटल कॉस्ट हमारा 75,000 है इक्वल्स टू पेरीमीटर, ये हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, इनटू रेट जो कि है इनटू 100। तो इसको सॉल्व तो कर ही लोगे। 75,000 इस 100 को तुम नीचे भी यहाँ पे आके डिवाइड में भी लेके आ सकते हो। 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 22x प्लस 2 इंटू 4 8x। तो you will get 750 equals to 30x and easily you can find the value of x। इस क्वेश्चन के अंदर हमें डायमेंशंस निकालनी थी, तो x निकाल के मत छोड़ना। x निकालने के बाद l के अंदर और b के अंदर x की वैल्यू पुट करके, डायमेंशंस का मतलब होता है लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन। फेंसिंग है तो इसलिए हमने पेरीमीटर करा है। अगर फेंसिंग के बदले यहाँ पे सेम क्वेश्चन रहता, फेंसिंग के बदले कुछ पेंट का कुछ होता कि पेंट कर रहे हैं या फिर ब्रिक्स लगा रहे हैं या प्लॉट में कुछ सैंड लगा रहे हैं, तो हम बस पेरीमीटर के बदले यहाँ पे एरिया कर देते। अंडरस्टूड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 7, हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। शर्ट मटेरियल की कॉस्ट है, 2 टाइप्स के मटेरियल खरीदता है, एक शर्ट है और एक ट्राउजर। ठीक है, 2 टाइप के मटेरियल खरीदता है। जो शर्ट है उसकी जो कॉस्ट है वो है रुपीज, अगर कॉस्ट की बात करें, शर्ट की कॉस्ट है ₹50 पर मीटर, मतलब 1 मीटर 50 रुपीज के है। और ट्राउजर की कॉस्ट है 90 पर मीटर। आगे, फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल। इसका मतलब क्या है? हाँ, तो शर्ट की कॉस्ट है ₹50 पर मीटर एंड ट्राउजर की कॉस्ट है ₹90 पर मीटर, राइट। आगे है क्वेश्चन में, फॉर एवरी 3 meters of shirt material he buys 2 meters of the trouser material। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट का, कि हर 3 मीटर ऑफ शर्ट के लिए, मतलब अगर वो 3 मीटर शर्ट खरीदता है, हर 3 मीटर के लिए वो 2 मीटर का ट्राउजर मटेरियल लेता है। इसका मतलब ये, अगर किसी को पैंट शर्ट करवानी है तो हर शर्ट के अंदर ज्यादा कपड़ा लगता है शर्ट स्टिच करने के लिए, राइट। तो हर 3 मीटर के लिए वो 2 मीटर का ट्राउजर लेता है। दैट मीन्स अगर उसने 3 मीटर लिया तो वो 2 मीटर ट्राउजर लेगा। अगर वो 6 मीटर लेगा इंटू 2, तो ये भी इंटू 2, ये 4 मीटर लेगा। अगर वो 9 मीटर लेता है तो ये कितना लेगा, हर 3 मीटर के लिए वो 2-2 मीटर लेता है, तो ये हो जाएगा 6 मीटर। इस तरीके से पैटर्न चल रहा है। तो इसका मतलब ये है, जो रेशो है शर्ट का ट्राउजर के साथ, वो जो रेशो है वो 3:2 बनेगा। क्योंकि यहाँ पे ये रेशो की फॉर्म में ही लिखा हुआ है कि जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ का रेशो था, इसका मतलब यही है सेम, कि हर एक 3 मीटर के लिए वो 2 मीटर लेता है। तो मतलब 3:2 बनेगा शर्ट का ट्राउजर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेट कर सकते हैं कि जो उसने शर्ट परचेज करी, लेट कर लो, अगर वो 3:2 बनेगा तो शर्ट का कितना मटेरियल होगा, शर्ट मटेरियल 3x, और ऐसे ही ट्राउजर मटेरियल 2x। समझ आया? तो बेसिकली इसका मतलब फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर, इसका मतलब ये है
हर एक 3 मीटर शर्ट के लिए, जैसे अगर ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर, फिर और उसने ले लिया ये 3 मीटर है, तो हर, अगर ये 3 मीटर वो 3 बार लेता है शर्ट, तो जो ट्राउजर लेगा वो लेगा 2 मीटर, फिर 2, फिर 2, तो रेशो जो बनेगा 9, इसका कितना आ रहा है 9 और टोटल 6, तो 3:2 ही बन रहा है ना, तो इसका मतलब रेशो 3:2 है। जैसे अगर उसको 5 शर्ट स्टिच करवानी है और 3 ट्राउजर लेना है, तो इसको इंटू 3 और इसको इंटू 2, मतलब बेसिकली 3:2 के हिसाब से रेशो चलेगा। 5 शर्ट 5 ट्राउजर, तो बेसिकली अगर उसको 5 शर्ट चाहिए और 5 ट्राउजर चाहिए, ठीक है, 5 शर्ट और ट्राउजर का पेयर चाहिए, तो हर एक, इसको इंटू 3 करेंगे, एक उसके लिए 3 मीटर चाहिए, और इसको इंटू 2 करेंगे तो 15 और 10, 15 मीटर ये लेगा और 10 मीटर ये। तो बेसिकली सिंपल सा ये याद रखना कि फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही वाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउजर, मतलब 3:2 बना रहा है। अंडरस्टूड? तो जो हमारा रेशो आ गया शर्ट और ट्राउजर का वो 3:2 है। दैट मीन्स कि शर्ट हमने लेट कर ली 3x, जो उसने मटेरियल लिया शर्ट का टोटल 3x लिया, और ट्राउजर का जो उसने मटेरियल परचेज किया है वो किया है 2x, राइट। अब आगे क्वेश्चन देखो। फिर उसने मटेरियल जो सेल किया है, ही सेल द मटेरियल एट 12% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, तो शर्ट पे उसको 12% का प्रॉफिट होता है सेल करने पे, प्रॉफिट लॉस याद है 7th क्लास का, और इसमें 10% का प्रॉफिट होता है। जो टोटल सेल है वो है 36,600। समझ आया? तो ये बेसिकली मेन क्वेश्चन है। कॉस्ट यहाँ पे मेंशन है, तुम्हें दोनों का सीपी मेंशन है, लेकिन यहाँ पे 50 रुपीज पर मीटर है। तो अगर वो 3, पहले टोटल सीपी निकाल लेते हैं, तभी तो ये परसेंटेज के हिसाब से करेंगे। 12% प्रॉफिट है इसके अंदर और इसके अंदर 10% प्रॉफिट है, तो बेसिकली टोटल सेल तुम्हारा ये है। दैट मीन्स जो दोनों का एसपी होगा, SP1 पहले इक्वेशन बना लो, प्लस SP2, SP1 किसका, शर्ट का SP, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर, दोनों को मिला के आ जाएगा ₹36,600। तो ये तुम्हारी इक्वेशन बनेगी। दोनों के सेलिंग प्राइस को अगर तुम ऐड करोगे तो यू विल गेट 36,600, क्योंकि यहाँ पे टोटल सेल है, शर्ट और ट्राउजर को मिला के जो सेल हुई है वो इतनी हुई है। अब हम इंडिविजुअली दोनों की सेल निकालेंगे, दोनों का एसपी निकालेंगे इंडिविजुअली और यहाँ पे पुट कर देंगे, राइट। एसपी निकालते हैं। एसपी क्या होगा दोनों का, पहले एसपी ऑफ शर्ट निकालते हैं। एसपी कैसे निकालते हैं? एसपी का फॉर्मूला होता है, अगर हमें प्रॉफिट परसेंट गिवन है और सीपी गिवन होता है, तो सबसे पहले एसपी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, देखो प्रॉफिट होता है सीपी माइनस एसपी, एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, राइट। तो यहां से एसपी आ जाएगा प्रॉफिट प्लस सीपी, राइट। तो ये फॉर्मूला होता है एसपी का। तो एसपी ऑफ शर्ट निकालते हैं पहले, ये हो जाएगा प्रॉफिट प्लस सीपी। प्रॉफिट कितना है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंटेज में है, परसेंटेज को हमें नंबर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई सीपी करते हैं, याद है। प्रॉफिट हमें निकालना है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 12/100 इनटू में सीपी, और प्लस सीपी जो ये था वो तो लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करो, 12/100 इनटू में सीपी, सीपी कितना है, सीपी हमने लेट किया था, सीपी हमारा था 50 पर मीटर था, कॉस्ट प्राइस 50 रुपीज 1 मीटर की कॉस्ट थी शर्ट की, लेकिन यहाँ पे हमने टोटल मटेरियल लेट किया है 3x खरीदा है, तो टोटल अगर 3x परचेज किया है
और जो रेट है वो है ₹50 पर मीटर का, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। मटेरियल इतना परचेज किया है, इतना मीटर, और ₹50 पर मीटर है। 1 मीटर की कॉस्ट इतनी है, 3x की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे 150x हो जाएगी। तो टोटल सीपी आ जाएगा यहाँ पे 150x प्लस में 150, राइट। यहाँ से 0 से 0 कट गया, 5 टाइम्स 3, 5 टाइम्स 2, 2 6, तो 18 मल्टीप्लाई है तो कर सकते हो 18x प्लस में 150, ये आ जाएगा SP1 शर्ट का, राइट। अब निकालते हैं SP2, ठीक है। जैसे ये शर्ट का निकाला है ऐसे ही ट्राउजर का भी निकालेंगे। ट्राउजर का कैसे निकालोगे, SP ऑफ ट्राउजर, वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस सीपी, सेम फॉर्मूला लगेगा, प्रॉफिट प्लस सीपी, बस यहाँ पे 12 की जगह क्या आ जाएगा, 10% प्रॉफिट था, तो 10/100 इनटू में सीपी। इसका सीपी कितना होगा ट्राउजर का, ट्राउजर की जो रेट है वो ₹90 पर मीटर है, और एक यहाँ पे 2x के हिसाब से बेचा है, तो 1 मीटर अगर ₹90 का है तो 2x कितना होगा, ₹180 का, तो 180x आ गया, अंडरस्टूड। और प्लस में 180x प्लस सीपी होता है ना, यहाँ पे भी x लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पे x कर देना। सीपी हमारा जो आया है, शर्ट का जो सीपी है, यहाँ पे लिख देती हूँ, सीपी ऑफ शर्ट वो कितना आ जाएगा, 150x, और ऐसे ही सीपी ऑफ ट्राउजर वो हो जाएगा 180x, राइट। 180 कैसे आया, 1 मीटर की कॉस्ट 90 थी, तो 2x की कितनी होगी, 2 इंटू 90, 180x। सीधा हमने फॉर्मूला लगाया है और कुछ नहीं किया है, इसको भी x लिख दो। अब हम क्या करेंगे, दोनों SP को कंबाइन करेंगे और वो सेल के इक्वल रख देंगे, राइट। दोनों के दोनों SP को कंबाइन करके हम लोग सेल के इक्वेट कर देंगे सेल से। तो यहाँ पे सेल कितनी थी, यहाँ देखो क्या करेंगे, SP1 कितना है, 18x प्लस 150x कितना हो जाएगा, 168x प्लस SP2 18x, इसका भी 18 आ रहा है, 18x प्लस 180, तो ये हो जाएगा हमारा 198x, अंडरस्टूड, इक्वल्स टू 36,600। समझ आया नहीं आया, दोनों के SP को हमने कंबाइन कर दिया और इक्वल टू रख दिया टोटल सेल के। अब यहाँ ये हमारी इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, 168x प्लस 198, ये बन जाएगा 366x इक्वल्स टू 36,600। यहाँ से हमारा x आ जाएगा 100, तो x की वैल्यू हो गई ₹100। दिस इज आवर आंसर। अब यहाँ पे चेक कर लो, x निकालना है या क्या निकालना है, क्वेश्चन में निकालना है हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। तो ट्राउजर मटेरियल हमारा था 2x, तो ट्राउजर आ जाएगा 2 इंटू 100 दैट इज 200, अंडरस्टूड। अगर शर्ट का बोला जाता तो 3 इंटू एक्स करते, तो 3 इंटू 100 300, ट्राउजर का है तो 2 इंटू। समझ आया क्वेश्चन, अंडरस्टूड, ठीक है। एक बार और समझ लो, सिंपल है। सबसे पहले कॉस्ट दोनों की निकाल ली, शर्ट की 50 पर मीटर है, ट्राउजर की 90 पर मीटर गिवन थी। उसके बाद रेशो गिवन है शर्ट और ट्राउजर का 3:2, तो हमने 3x और 2x लेट कर लिया। दोनों का प्रॉफिट गिवन है, तो सबसे पहले हमें टोटल सेल गिवन है, तो सबसे पहले इक्वेशन बना लो। टोटल सेल अगर गिवन है तो पहले वाले का SP प्लस दूसरे का SP इक्वल्स टू टोटल सेल। SP1 और SP2 निकाल लो। SP1 कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो, SP1 हम लोग कैसे निकालेंगे, SP का प्रॉफिट होता है, फॉर्मूला होता है प्रॉफिट प्लस सीपी, तो SP ऑफ शर्ट आ जाएगा, ये हो गया प्रॉफिट हमारा। प्रॉफिट का फॉर्मूला याद है क्या होता था, प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, प्रॉफिट परसेंट कितना है 12%,
प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू में सीपी, तो प्रॉफिट परसेंट हो गया 100, 12 अपॉन 100 इंटू सीपी। सीपी अब ये 150 कैसे आया, एक मटेरियल 1 मीटर की कॉस्ट 50 है, तो 3x मीटर की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 3x इंटू 50 150। तो ये सीपी आ गया शर्ट का। प्लस में सीपी भी करेंगे, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट प्लस सीपी होता है। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। पहले तुम 7th में कैसे करते थे, प्रॉफिट पहले अलग निकालते थे, फिर उसको सीपी में ऐड करते थे, देन एसपी आता था। ये मैंने डायरेक्टली ऐड कर दिया, तो ये आ गया यहाँ पे 150 प्लस 18। सिमिलरली तुम एसपी ऑफ ट्राउजर भी निकाल लो सेम पैटर्न से, और फिर दोनों के एसपी को ऐड करके टोटल सेल के इक्वेट करोगे तो एक्स आ जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालने के बाद शर्ट तुम्हें किसका पूछा गया है, ट्राउजर मटेरियल पूछा गया है, तो वो 2x था, तो 2 इंटू 100 हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके।